बी वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, बी वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना होगा? तो आपको फाइनाइट वायर पता है तो कन्वर्ट कर दो उसको, थोड़ा देख लो एक बार। मान लो आपका ये, हाँ, तो आप क्या करोगे, थीटा वन थीटा टू इनफाइनाइट वायर है तो आपको फार्मूला पता है। अब इनफाइनाइट है तो किसी भी पॉइंट पर देखो आप, इस तरीके से कोई भी पॉइंट लोगे तो इनफाइनाइट के चक्कर में थीटा वन थीटा टू किधर चले जाएंगे, 90 की तरफ चले जाएंगे क्या? किधर जाएंगे? हाँ, जीरो की तरफ चले जाएंगे। आई करंट है उससे इनफाइनाइट, और मान लो आई डिस्टेंस पर या आर इक्वल्स टू डी डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, तो आपके पास फार्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। ठीक है। अगर वायर इनफाइनाइट है, अगर वायर इनफाइनाइट है तो क्या होगा आपका, थीटा वन अप्रोक्सीमेटली थीटा टू अप्रोक्सीमेटली जीरो की तरफ चला जाए, तो कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो, तो आपका क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट वायर के कारण, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। डायरेक्शन बताइए इसमें, क्रॉस होगी या डॉट होगी, इतना बताइए एक बार। पी पॉइंट पर डायरेक्शन क्रॉस होगी या डॉट होगी, अगर आई इस तरह से है तो? पी पॉइंट पे ध्यान से बेटा, ऊपर की तरफ है। हाँ, क्रॉस होगी अंदर की तरफ ना। आप थंब को आई के अलोंग रखेंगे तो ये अंदर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं आपकी फिंगर्स, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी हो जाएगी, डायरेक्शन क्रॉस हो गई इन दिस केस, डायरेक्शन क्रॉस इन केस शोन इन द फिगर, इन केस शोन। ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन जैसे आप बोर्ड में लिखा करते थे, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स, इसको आप लिख दो हेडिंग इंट्रैक्शन फोर्स। दो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो उनके बीच कितना फोर्स लगता है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स, म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स की, दो पैरेलल वायर्स हैं उनके बीच फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है ना, कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि आपको फील्ड इंटेंसिटी भी लिखनी आती है एक वायर के कारण, और दूसरे वायर पे फोर्स आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन बोर्ड में हमेशा यहीं से लिखी जाती है, कभी आपके यही मेन में भी कुछ ऐसा पूछ ले तो ध्यान रखना, इसी से लिंक है 1 एम्पियर। म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, मान लो एक आई वन है, वेरी लॉन्ग वायर्स है, तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, तो बताइए इशिता, अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा दोनों के बीच में? फोर्स विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिटवीन आई वन एंड आई टू। हाँ, क्योंकि आप इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस होगी, समझ रहे हैं बेटा, आई वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन टू ड्यू टू वन किस डायरेक्शन में होगी, क्रॉस डायरेक्शन में होगी। ठीक है। तो ये आपका आई टू वैक्टर हो गया या आई टू एल वैक्टर हो गया बेसिकली, और ये आपका क्रॉस हो गया। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कितना होता है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन आई टू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू वन। तो मैग्नीट्यूड वाइज कैसे लिख देंगे, आई टू इंटू एल बी टू ड्यू टू वन साइन 90, इस तरीके से लिखेंगे। साइन 90 क्या आ गया, वन आ गया, तो आई टू एल ये आ जाएगा म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई डी, लॉन्ग वायर है तो फोर्स ऑन एल लेंथ ऑफ दिस वायर, ठीक है ना, सेकंड वायर की यूनिट लेंथ पे कितना आ जाएगा, यूनिट लेंथ का लिख दो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी, याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकालनी।
ठीक है ना। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2/2 πd। अब आपकी डेफिनेशन नोट्स में लिखी मिलेगी कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर को यहीं से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, कि आप क्या कर दोगे, दोनों को 1 डालो और डिस्टेंस भी यूनिटी कर दो। तो म्यू नॉट की वैल्यू पता है कितनी होती है, 4 पाई × 10⁻⁻⁷। तो आपने एल को 1 डाल दिया, डी को 1 डाल दिया, I1 I2 को 1 डाल दिया। तो फोर्स बिटवीन द वायर कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁷ आ जाएगा, न्यूटन। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ या न्यूटन पर मीटर, कुछ भी। तो 1 एम्पियर वो करंट है कि जो दो पैरेलल वायर्स में अगर चलेगी, ठीक है ना, तो उन वायर्स को यूनिट डिस्टेंस पे रखने पर उनके बीच यूनिट लेंथ पर अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, तो नोट्स में ये डेफिनेशन बिल्कुल मिल जाएगी आपको जो बोली है मैंने। ठीक है, तो यहीं से 1 एम्पियर डिफाइन करने को कभी बोर्ड में आता है तो आपको ऐसे ही करना है उसको। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये सारी थ्योरी थी जनरेशन से रिलेटेड, कि पहले हमने करंट कैरिंग वायर से लिखा, पहले सबसे पहले चार्ज पार्टिकल, फिर करंट कैरिंग वायर, और उसके बाद उसका स्ट्रेट वायर, आर्क, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, रिंग का सेंटर। ठीक है ना, इन सब के कारण आप फील्ड इंटेंसिटी लिखना सीख गए हैं। तो अब आप इसकी कंबाइंड प्रॉब्लम भी हैंडल कर सकते हैं। देखिए एक बार।